आइए आइए पधारिए महाराज, आइए बैठिए। आप विश्राम कीजिए, हम आते हैं अभी। महाराज, हम आपके लिए खीर लाए। कहिए, क्या वर मांगती है रानी साहब? महाराज, आपकी मूर्ति तो कितनी सुंदर है, आपकी मूर्ति मुझे दे दीजिए ना। लाडो, वह महाराज के भगवान हैं, ऐसे नहीं मांगते। चलो क्षमा मांगो। नहीं दादी साहब, भगवान सिर्फ महाराज के नहीं हैं। यह अज्ञेय है। महाराज से कहिए ना कि ये कन्हैया मुझे दे दे, कहिए ना। परंतु रानी साहब, मांगने का वर तो आपका था, आपके पोती का नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, अगर आप ये मूर्ति मुझे दे देंगे तो क्या कृष्णा आपके पास नहीं रहेंगे? मीराबाई, अब बिल्कुल चुप रहेंगी। दादी साहब, क्या महाराज सचमुच वो मूर्ति मुझे नहीं देंगे? मुझे अपने बेटे के बाद कन्हैया किसी को सौंपना ही है, इससे ज्यादा समर्पण कहाँ मिलेगा। ये लो बेटी, मेरे कन्हैया अब आपके हुए, इनका ख्याल रखना। धन्यवाद गुरुवर। दादी साहब, कृष्णा अब मेरे है। हाँ बेटी। अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। मीरा, इधर आओ। आओ, मैं तुम्हें सिलाई और बुनना सिखा दूंगा। तुम्हें ससुराल में जाकर इसकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। ये लो। जी दादी साहब, तब तो मैं ये जरूर सीखूंगी। अरे, ये आवाज कैसी आ रही है? दादी साहब देखो, बारात और दूल्हा कैसे सज-धज के आया है। दादी साहब, मेरा दूल्हा कौन है? ये क्या तेरा दूल्हा? तेरे सामने तेरा कृष्णा। ये मेरा दूल्हा है। हाँ बेटी, यही तेरा दूल्हा है। अब इसका ख्याल रखना। अच्छा, तो आज से कृष्णा मेरे साया है, हमेशा के लिए। कृष्णा सिर्फ मेरे हैं और मेरी भक्ति और आराधना सिर्फ कृष्णा के लिए। संयुक्ता, यहाँ आओ, हम मिलकर कृष्णा को सजाते हैं। मैंने मेरी कृष्णा के लिए ये कितने सुंदर फूल चुने हैं। इन फूलों की सजावट से तो कृष्णा और भी प्यारे लग रहे हैं। और ये मोरपंखी कितना सुंदर है, इससे तो कृष्णा और भी अच्छे लग रहे हैं। जी भाई साहब।
मीरा, तुम तो कृष्ण भक्त हो, ऐसी पूरी दुनिया कहती है। कृष्ण कृष्ण सिर्फ मेरे भगवान ही नहीं, मेरे पति हैं, साया हैं, सखा हैं। हमारा बंधन तो पहले से ही तय था। मीरा, इधर आइए। जी दादा साहब। मैंने तुम्हारे लिए राजा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज कुंवर को चुना है। तुम इस विवाह से खुश तो हो? लेकिन दादा साहब, मेरा विवाह तो हो चुका है, आखिर मैं कुंवर साहब को दूं तो क्या? हमने तो हाँ कर दी है बेटा। अब परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, जो चाहे सो करिए। लेकिन दादा साहब, मेरी बात तो समझिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए हर बार अच्छा ही सोचा है, पर अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारा ब्याह एक अच्छे शूरवीर योद्धा से कर दूं। मैं जानती हूँ दादा साहब, आप हमेशा मेरा भला ही चाहेंगे। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। खुश रहो। संयुक्ता, यहाँ आओ। ब्याह वाले दिन कान्हा के लिए लाल जरी वाली पगड़ी सिल देना। जी भाई साहब। किसी चीज की जिद मत करना। जी दादी साहब। और मेरा बेटी, हर स्त्री का धर्म होता है कि वो उसके ससुराल को अच्छे से संभाले, और हमारी मीरा तो सयानी है, वो उसके ससुराल पर कभी आँच नहीं आने देगी। जी दादी साहब, मैं हमेशा याद रखूंगी। और फिर आपका, दादा साहब और कृष्ण का आशीर्वाद भी तो है मेरे साथ। खुश रहो। आइए भाभी साहब, आइए, आपका स्वागत है। भाभी साहब, यह हमारे पूर्वज है, एक से एक महावीर महापराक्रमी थे। माँ दुर्गा की कृपा से हमने इनके नाम पर कभी आँच नहीं आने दी। हमारे कुल की देवी माँ दुर्गा है। मैंने सुना है तुम्हारी ईश्वर में बड़ी आस्था है। अब से तुम्हारी सारी भक्ति माँ दुर्गा के चरणों पर ही होनी चाहिए। जी रानी साहब। चलो ना। मीरा की लिखने की ताकत और एक तरफी गुण अगर मेरे पास हो तो युद्ध में इससे बड़े हथियार हो ही नहीं सकते। मीरा, इधर आइए। जी। संयुक्ता कहती है कि तुम राधा से जलती हो। संयुक्ता आपको मेरी सारी बातें बताती है? जानती हो मीरा, जिस दिन संयुक्ता ने यह बताया था उस दिन बड़ी हंसी आई थी।
लेकिन आज तुम्हारे कृष्ण से मुझे वैसी ही जलन हो रही है मीरा। जानते हो महल में कैसी कैसी बातें हो रही है भाई साहब। भाभी सा नगर के मंदिर में घंटों दरवाजा बंद किए बैठती है, मंदिर के आंगन में नाचती है। न जाने कितने संत साधु वहाँ आते हैं, न जाने वहाँ क्या क्या होता होगा। ये क्या कर रही हो उदा? भाई साहब ऐसा ही होता है। चुप रही। राज्य में सब कैसा चल रहा है सेनापति? राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है कुंवर साहब। ठीक है अब आगे चले, हम आते हैं। कहिए कुंवर साहब, यहाँ बुलाने का कोई प्रयोजन? जी राणा साहब, हमने सोचा है कि मीरा के लिए एक मंदिर बनाया जाए ताकि ये जगह से रुके, और आपकी बहू का भी यही करना है। अगर आपका और बहू का यही कहना है तो बनवा देंगे, लेकिन यह बताएं कि मंदिर कहाँ बनवाएं? वो वहाँ। ठीक है, हम अभी चलते हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। राजा साहब, आपसे कुछ कहना है। कहिए विक्रम। आपकी पत्नी ने दुर्गा की आराधना नहीं की, पकड़ साधुओं के साथ नाची गई, आपके साथ उदासीन रही। हमने कुछ नहीं कहा। देखो देखो क्या मिल रहा है उसे आज कृष्ण की मूर्ति से। मीरा का कहना है कि अकबर आए थे कृष्ण दर्शन के लिए, और उदा का कहना है कि उदाबाई ने एक गुप्त चिट्ठी भी भेजी थी देश के बाहर, और आपकी पत्नी देशद्रोही है। हम समझाते हैं मीरा। जी राजा साहब। मीरा, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? मेरा विवाह तो बचपन में ही मेरे कृष्ण से हो चुका है, वही मेरे पति हैं। यह क्या पागलपन है मीरा? क्या यह मजाक का सही समय है? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सत्य कह रही हूँ। कृष्ण ही मेरे पति हैं। भाभी साहब, ये क्या पागलपन है जो तुम मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? तुम्हें क्या लगा मेरा पुत्र शांत स्वभाव का है तो तुम उसे अपनी बातों से घुमाओगे और वो घूम जाएगा? ये तुम्हारी भूल है मीरा, याद रखो। नहीं माताश्री, ऐसा नहीं है, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरा विवाह बचपन में ही मेरे कृष्ण से हो चुका है, अब वही मेरे पति हैं। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। मंदिरों का निर्माण जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। कैसे रोका जाना चाहिए भाई साहब? यह राणा साहब की आज्ञा से बनाया जा रहा है। राणा साहब ने भाभी साहब को जितना सर पर चढ़ा रखना है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिसका पिता राणा साहब का दाया हाथ बन चुका है, उनकी बेटी को सर पर चढ़ाना तो स्वाभाविक ही है। एक तो एक गांव चित्तौड़ के लड़ाई की वजह से खाली होता जा रहा है, और ऊपर से मंदिर पर धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मासा में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। ऐसे में तो हम यही कहेंगे बहना, तुम्हारी संतानों के लिए अलग जागीर मांग लो राणा जी से। मामा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भैया यह कैसे होगा? अगर अलग जहागीर मिल जाए तो मेवाड़ को मुट्ठी में लेने का रास्ता खुल जाएगा। तुम्हारी संतानें अभी छोटी है, राणा साहब को समझाने का प्रयत्न करो। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो विक्रम को राणा बनने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ रानी साहब, मामा साहब ठीक कर रहे हैं। ठीक है, हम आज ही राणा साहब से ये मांग रखते हैं। केवल मांग रखने से काम नहीं होगा रानी साहब, उसे पूरा भी करना होगा। अगर आप उनके सामने जरा सा भी नर पड़ गए तो हमारा भविष्य अंधेरे में है। डर रखो विक्रम, हम पूरी कोशिश करेंगे। जी रानी साहब। मीरा, तुम्हारा यूं कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता। राज परिवार की लोक लाज की कुछ तो परवाह करो। मेरे पति कृष्ण तो अमर हैं और मेरा संपूर्ण जीवन उनके लिए समर्पित है। भला मुझे लोकलाज से क्या लेना? मैं तुम्हारे लिए इसमें हीरो जनित हार लाई हूँ। इसे अपनी ननद की ओर से भेंट स्वरूप स्वीकार कर लो। यह तो बहुत सुंदर है, धन्यवाद। मीरा, तुम तो सचमुच कृष्ण भक्त हो। मुझे भी कृष्ण भक्ति की कुछ बूंदें प्रदान करो। अगर तुमने मुझे कृष्ण बूंदें प्रदान की तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्ण तो सबके हैं, सब
हम उनकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद। महाराज, हमारा उपाय कार्यगर नहीं रहा। ये मीरा इतनी कोशिश के बाद भी बची जाती है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है, आप कहे तो बताओ। हाँ कहो। महाराज, अगर हम गिरिधर गोपाल का आशीर्वाद समझकर यह चरणामृत मीराबाई के पास भिजवा देंगे तो उसको पीकर उनकी मृत्यु हो सकती है। हाँ, ये कोशिश जरूर कार्यगर साबित हो सकती है। सैनिकों, काम पे लगो। रामासा ने चरणामृत आपके लिए भिजवाया है। कहा है कि जगन्नाथ का चरणामृत आपके पास भिजवाया जाए। मीरा, इस चरणामृत को मत पियो। वह सैनिक विक्रम सिंह का शुभचिंतक था। यह चरणामृत मेरे लिए मेरे कृष्ण का प्रसाद है। मैं इसे कैसे ना पीऊं? मैं इसे अवश्य पीऊंगी। कहते हैं मीरा के रोगों में इतना प्रेम था कि विष भी अमृत हो गया। जहर का असर हुआ ही नहीं और मीराबाई इस षड्यंत्र से फिर से बच गई। मीरा कहते हैं मेरे कृष्ण ही मुझे हर बार बचा लेते हैं और मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरी वजह से ही वह कष्ट में है। मीराबाई मेवाड़ के अन्याय से थक गई थी। इस अन्याय से दूर अपने कृष्ण के साथ वह कहीं और जगह जाना चाहती थी और वह द्वारका पहुंच गई। वहां के लोग उन्हें प्यार करने लगे, पूजने लगे, उनका आदर करने लगे। मीराबाई लोगों के लिए देवी समान बन गई। कृष्ण भक्त मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो गई, अब उनको अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी।
मीरा की कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और भक्ति द्वारका में उसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई और उसके बाद श्री कृष्ण की मूर्ति अधिक प्रभावशाली और प्रकाशमान हो उठी। मंदिर में मीरा का एक तारा और उसकी तुलसी माला ही शेष थी। इस प्रकार भक्ति काल की कवि मीरा का भोजराज के प्रति प्रेम का कर्ज चूक गए और कृष्ण के साथ उनका रिश्ता वो तो अमर है। दोस्तों, मीरा की कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।